हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी वहाँ से गेट से आ रही हूँ। तो अभी हम जस्ट मंदिर से आए हैं, तो मैंने लोअर टी शर्ट पहना हुआ था और अखिल बाहर से ही जिम जा चुके हैं। उन्होंने अपना बॉटल लिया पानी का और वो चले गए। तो बस भाई आज का अपना दिन शुरू करते हैं। मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि यार अकेले करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि सभी को पता है मैं अकेले रहती हूँ अपने घर में, पूरा दिन शहनशाह की तरह अकेले रहती हूँ। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि घर फैला हुआ है। अब मेरे को सारे काम करने हैं। सुबह के बज रहे हैं 8 और नहा ली हूँ, घर की सफाई हो गई है। बस थोड़ा फैला देते हैं क्योंकि वो अखिल जी के काम है, वो मेरे काम नहीं है। ये देखो मेरे संगवाए हुए घर पे उन्होंने टी शर्ट डाल दी। वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए थोड़ा नहीं वो करती। कोई बात नहीं, जब वो चले जाते तो मैं घर को बहुत अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो भाई मैं वहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाने वाली हूँ, कपड़े धो लूँ थोड़े से, क्योंकि मेरे घर पे आ रहे हैं कुछ मेरे दो स्पेशल गेस्ट। वो आगे आने वाले आप लोगों को ब्लॉग में पता लग ही जाएगा। और आज मुझे करानी है यार एसी की सर्विस भी, जो कि मैं कभी नहीं कराती हूँ। तो आज मुझे करनी पड़ेगी। अखिल जी ने मुझे टास्क दिया है। मैं अपना काम शुरू करते हैं आज का। और फिर पहले मशीन लगा लेती हूँ, फिर लंच की प्रिपरेशन करूँगी। ऑलमोस्ट मेरा काम डन ही है। तो फिर ब्रेकफास्ट बना लूँगी और फिर देखो एसी वाला आएगा शायद 11 बजे के आसपास। तो आज गर्मी बहुत है, अंत वाली गर्मी है। तो बस अपने छुटपुट जो काम है जल्दी जल्दी से वो निपटा करके और कर लेते हैं। हम क्या क्या करती हूँ, मशीन लगा लेती हूँ। सबसे पहले कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से कपड़े हैं, क्योंकि यार गर्मी में देखो डेली ऑफिस के मेरे धुलते हैं, अखिल के धुलते हैं, मेरे धुलते हैं। तो भाई कपड़े तो बहुत होने होने। हालांकि मैंने 2 दिन पहले ही मशीन लगाई है, क्योंकि जो मेरे घर आ रहा है ना, वो मुझे मशीन लगाने से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है। वो आएगी तो जब मैं आप लोगों को उससे पूछवाऊंगी कि भाई तू ऐसा क्यों करता है, ये तू ऐसी क्यों करती है, मैं आपको बताऊंगी कि उन दोनों बच्चों को ही मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इसके तो कपड़े ही नहीं धुलते, इसके तो कपड़े ही नहीं धुलते, इसके तो कपड़े ही नहीं पूरे होते। क्योंकि मैं कपड़े धोने में भी लगाती हूँ टाइम, 4 से 2 घंटे कई बार लग जाते हैं। कपड़े इतने होते नहीं है, बट अलग अलग धुलते हैं सभी के, ऑब्वियस सी बात है, तो टाइम लग जाता है। तो बस यार ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, बहुत बड़ा इंट्रो हो गया, तो आज का दिन अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं डेली व्लॉग्स नहीं कर पाती, क्योंकि दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगी, आप लोगों के साथ बेस्ट शेयर करूँगी और अपने इस चैनल को ग्रो करूँगी। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। और बस यूं ही आप लोगों को इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। यहाँ पे अखिल जी के लिए चिया सीड्स उनके ऑफिस के लिए पैक कर दी है, लस्सी पैक कर दी, यहाँ पे 2 रोटी घी लगाकर, ये थोड़ा सा सलाद और ये बैंगन और आलू की सब्ज़ी, और एक इनका फेवरेट जो है बेसन का लड्डू। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लंच। बस मैंने पैक कर रही हूँ, जल्दी से इसको पैक कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। और यहाँ पे मेरा काम भी चल रहा है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा अंत वाली हो रही है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, मगर मुझे जो करना है वो करना है। जल्दी जल्दी से बस कर लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। हाय हेलो। अच्छा शर्मीले उससे हेलो। भाई लड़का जूस पी कर आ गया बाहर से, और हमारे जो ब्रेकफास्ट को है मैंने आधा छोड़ दिया, और ये कह रहे हैं ये पैक कर दो। मेरे हिसाब से लगता है मुझे सारा घर पैक कर देना चाहिए इनके लिए, है ना? ठीक है। हाँ या ना? कर दो यार गर्मी लग रही है बहुत तेज, आना ना। क्यों पी कर आए जूस? टाइम था तुम्हारे पास? उस टाइम तक तो था, अब नहीं है ना? कोई बात अब नहीं। मेरे पास भी नहीं है आपको देने के लिए टाइम, तो जल्दी से निपटा दो। हाँ सो गाइस, अखिल जा चुके हैं अपना ऑफिस, और यहाँ पर मैं बैठी हूँ अब ब्रेकफास्ट करने। जस्ट उनके जाते ही उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, रूअफ़ज़े का दूध और सैंडविच। रूअफ़ज़े के दूध से मुझे अपने डैडी की याद आती है, हमेशा उसकी खुशबू से, क्योंकि वही हमें वो दूध बनाकर पिलाते थे ठंडा करके गर्मियों में। रात के टाइम ओए होए मज़ा आ जाता था उसमें बर्फ़ डाल के। तो बस वो सब प्यार, वो सब बातें उनकी याद आती। जब छोटे होते थे तो वो टाइम ही अलग हुआ करता था। अब सब कुछ खुद करना है, खुद पीना है। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ अपना दूध और कैलॉग्स खाऊंगी बस। ऐसा और कुछ ज़्यादा खाने का मेरा मन नहीं है। कपड़े मेरे धुल रहे हैं, अभी धुले नहीं है पूरे। और बस बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा। और आज मैं चाहती हूँ मेरे एसी की सर्विस आज में हो जाए, क्योंकि ना कूलिंग कर रहा है बट इतनी नहीं कर रहा। और मेरे तो सर से ऐसी हीट निकलना शुरू हो गई है ना, पता नहीं क्यों गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है मेरे साथ ये चीज़। इतने तो सर पे बाल भी नहीं है जितनी ये सिचुएशन मेरे को फेस करनी पड़ती है। तो गाइस मैं मम्मी से बात कर रही थी, मैं मम्मी से बात कर ली है, और काम मेरा साथ साथ चल ही रहा है अभी भी। एसी वाले भैया
आवाज़ तो नहीं आ रही है मुझे, आ रही है थोड़ी थोड़ी आवाज़, तो वो आ चुके हैं। तो मैं पहले सर्विस करवा लूँ एसी की, देन फिर 1 सेकेंड। तो भाई हमारी छत पे जो हैं रेंटर्स जो रहते हैं वो गए हुए थे, ताला लगा हुआ था, तो मैं सामने ही छत पर आ गई हूँ और यहाँ से बस ऊपर का आउटडोर क्लीन करवाना है। बाकी एसी की सर्विस फुल हो चुकी है बढ़िया तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है, वैसे तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। आई गेस मुझे लगता है मेरा सर भी दर्द हो चुका है शायद गर्मी की वजह से, तो हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है गाइस। ये बेचारे भैया नीचे और ऊपर दोनों लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा धूप है। आई थिंक आज 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मेरे हिसाब से। कल भी मैंने यही सोचा था तो 35 था, बट ये भी बहुत ज़्यादा ही है मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं घर में रहती हूँ या तो इसलिए, क्योंकि ऑफिस भी जाती हूँ तो मेरा इतना पास है, धूप से मेरा कोई लिंक ही नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है धूप में जाने का आने का कहीं भी। सो गाइस अब बज रहे हैं दोपहर के 1:15 के करीब, और कभी बारिश आ रही है कभी धूप आ रही है, हल्की फुल्की, कभी बारिश आ रही धूप आ रही। कपड़े अब धुले हैं बस जल्दी से, वो तो अभी निकली है कि नहीं है, 12 बजे तक तो निकले भी नहीं थे वो दोनों। अब देखो कितनी देर में निकलते हैं। तो बस मैं यहाँ पर इतनी देर रोटी बना लूँ, रोटी बना के नहाऊंगी। सुबह नहा ली थी वैसे एक बार, बट अब तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती इन कपड़ों को, तो मैं नहाऊंगी और चेंज करूंगी। और यहाँ पे फ़ोन चार्ज पे लगा देती हूँ क्योंकि मैं गाने सुन रही थी, इतनी देर से काम कर रही थी। अकेली होती यार, या तो मम्मी से वीडियो कॉल पे बात करती रहती हूँ या तन्नू से, या फिर गाने सुनते हुए अपना काम कर रही होती हूँ। तो अब बज रहे हैं 1:15, आप देख सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर नहा ली हूँ, हेड वॉश किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। दोपहर के बज रहे करेक्ट 2। मेरा सारा काम ऑलमोस्ट के सारा ही काम डन हो चुका, आप लोग देख सकते हैं। घर भी प्रॉपर सेट हो गया है। तो मुझे अभी भूख लग रही थी यार, इतना काम करा है, और सुबह से मैंने सिर्फ और सिर्फ कैलॉग्स खाया हुआ है, तो मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए निकाल ली है लस्सी, जो कि मैं पीऊँगी। अभी बहुत ठंडी हो रही है बट पीनी है, भूख लग रही है बहुत तेज़। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो लोग आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कोई बैल नहीं, मुझे आवाज़ आ रही है। हेलो, हाय वो बेटे, हे इशिका। आपका फुल लाल लाल बन गया, ये लाल है, पूरा ठेला लाल है। आ जाएगी सोफ के सोफ के क्या आ जाएगी। कह रही है मैंने इसको ना वो दी नहीं फोन गिर रहा है। क्या अच्छा सुनो, मैंने इसको इसकी वॉच दी। मैंने कहा इशिका तेरी वॉच घर पे रह गई थी, तो कह रही है अच्छा अरे यार, रील्स छोड़ना। के लिए कहा है मैंने। अच्छा यार चलना छोड़, खराब हो गई। मैंने कहा मुझसे गिरी थी तो खराब ही होगी। तो फिर हंसने लगी, फिर कहती चलना छोड़, सोप के तो काफी आदि सोप बोला है मैंने। सोप के वो सब तो ठीक है, है। वो सब तो ठीक है। सोफे के या सोफा कवर या कुछ भी, पूरा ठेला लाल है, लाल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम भी जो घड़ी पहनते हैं ना, कितनी खरीद के लाए, क्योंकि हम खरीदते हैं सरोजनी से। हम भी अपनी भी यार मेरी घड़ी ठीक है। अरे चलना, हाँ चलना। 2-3 उंगली और मार, फिर खराब हो जाएगी, फिर तो सेट में नहीं कर पाएगी टाइम। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम अपना लंच कर रहे हैं। अब बहुत तेज भूख लग रही है इन गरीबों को भी। सोफ वाली घड़ी तो दिखा दो, कहाँ गई ये नहीं देखो। सोफ, ये इसकी सोफ की घड़ी है आपकी। ये देखो हमारी भी सोफ की घड़ी है। ठीक है, तो गाइस बस हम खाना शुरू कर रहे हैं अपना। तो गाइस ये देख लो लड़की ये कहाँ चढ़ी हुई है। अर्शिका तू क्या खा रही है? क्या खा रही, जल्दी बता। चावल मत खा बेटा, चावल कौन से चावल? चावल खा के आइए ये। तन्नू जो तेरा मोटापा चढ़ रहा है, ये क्या हो गया तेरे से? तो वैसे कोई मैं डर लग रहा है यार। क्या डर लग रहा है? वो देख तोड़ दिया टीवी। ये देख क्या हो गया ये देख क्या कर दिया, ये देख दीदी आ गई। सो अब मेरी आईब्रो कितनी डार्क लग रही है। सो इसकी आईब्रो डार्क लग रही है। तो हम लोग अभी फिलहाल लेटे हुए थोड़ा चिल्ड आउट कर रहे हैं। नहीं, हेलो, पिलाएगी 5 बजे से पहले चाय 5 बजे पिलाऊंगी यार, पिला दे, सर में यार। दर्द। ये बुढ़िया है क्या? तो
जवान के 5 बजे ही पीते हैं बुढ़िया। हाँ, इसको 5 बजे नहीं 4 बजे से चाय पीने की लग रही है। क्योंकि 4 बजे मैंने से कह रही आज है चाय मॉर्निंग पिला में दे। चाय नहीं तो पी। हमारी गलती क्या है इसमें? हैं? हाँ, हम तो 5 बजे पीते हैं, हम 5 बजे तुम्हारी गलती पिलाएंगे। नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं शिकास, हमारे यहाँ तो 6 बजे भी थे। ले 4 5 6। तो हम लोग थोड़ा सा कर रहे थे मस्ती लेते हुए, हम लोगों को याद आया कि हमने व्लॉग नहीं कंटिन्यू किया है। तो ऐसा कुछ क्या खास बताने वाली है? तो ऐसा कुछ खास नहीं है, पर ठीक है, व्लॉग है थोड़ा सा मतलब शेयर जो करने भी के है। लिए, जो भी है ठीक है। पूरा ठीक है। ये दोनों जो है ना चाय के चक्कर में लड़ रही हैं। एक कह रही है मैं पीऊंगी बड़े वक्त में, एक कह रही है मैं ऐसा पीऊंगी बड़े कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त। झूठ मत बोलो, दोनों अभी झूठ बोल रही हो। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। क्या खा रही है शिका? गुड डे, जिससे डे गुड हो। अच्छा, खाया तूने? यार मुंह क्यों छुपाना है? बस ये बता क्या खाया है? फैन। फैन खाया है? उनको पैटिस वाली हालत बना दी। फैन खाया नहीं, जैसे पैटिस खाया। ओहो। सो गाइस अभी हम लोग फिलहाल के लिए बैठे हुए थे, नॉर्मली जस्ट बैठे हुए थे, तो अचानक से अंशु दीदी का और हम तीनों का ही मन करा कि हम लोगों को ब्रेड पकोड़े खाने चाहिए, बनाने चाहिए। तो मैंने कहा अंशु दीदी बना ली। पहले अंशु दीदी ने बोला चलो यार मैं बना लेती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं बनाती। मैंने कहा अंशु दीदी बस तू अच्छे बनाती है, तू ही बना। ओके बेटी। सुना, जीजू ने भी बोला अच्छा है। सब कुछ परफेक्ट है। मुझे कि नमक कम लग रहा है यार। पागल है कि तुम? नहीं, सब कुछ ठीक है। तो फिर अभी बन रहे हैं फिलहाल ब्रेड पकोड़े। यहाँ पर अंशु दीदी मास्टर शेफ बना रहा है ब्रेड पकोड़े, बहुत ही यम्मी टेस्टी बनाती है। तो खैर देखने में भी पता लग रहा होगा कितने टेस्टी हैं। तो यहाँ पे अभी ब्रेड पकोड़े बन ही रहे हैं और इन लोगों का देखो खेल चल रहा है। माइक्रोवेव के ऊपर कुछ वो लिखे हुए हैं मेन्यूज। गोभी सब्जी, गोभी तो 50 ग्राम पड़ी। एक मेथी आलू, एक फिश मसाला, ठीक है, फुल प्लेट लाना, ठीक है, और सैलेड भी लाना साथ में। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री चीज है। हाँ, एक आलू पराठा, एक प्लेन पराठा, ठीक है मैडम। 2 तंदूरी नान, ठीक है मैडम। एक टूटी फ्रूटी ब्रेड। मैडम कितने लोगों को लेके आई? मैडम ऑर्डर देखो कहाँ ले रही है लड़की, ऑर्डर देखो। और एक आलू भुजिया, मैडम एक स्पेनिश बेक्ड फिश, मैडम ठीक है और 4 चीज कॉर्न बॉल्स, मैडम। और 4 चिकन रोस्ट, मैडम बात करिए। 4 प्लेट चिकन कबाब। बस आज के लिए इतना बहुत है आपके। मैडम कितने लोगों के साथ आई है? सिर्फ मैं खाऊंगी। टिप उसके साथ। भाई अगली का ऑर्डर तो देख लो कहाँ लिख रही है हाथ के ऊपर। टिप चाहिए इसको, देख तो टिप उसी साथ। आप पहले खाना तो लाओ जाओ। मैडम ये साफ के साथ क्या लगता है? लो भाई हो गया कलेश, ये बंद क्या करवाएंगे। स्टॉप करा? हिंदुइज्म का मतलब बताओ। आप बता दीजिए ना, आप बता रहे थे, अब मेरे पे क्यों शुरू हो गए? शुरू क्या, आपसे ही शुरू है हम तो। बस अंशु दीदी बताती है हिंदुइज्म का मतलब। मैं तो बाद में बताऊंगी, पहले जीजू बता रहे हैं। अरे तेरा चलो जीजू बता दो ना, बता दो ना हिंदुइज्म का मतलब, जल्दी बताओ फटाफट। हेलो गूगल। इसमें नहीं। तो गाइस ये है अखिल जी, जिनका रात में खाना दाना चलता रहता। मजाक कर रही हूँ। तो गाइस इस ब्लॉग का एंड करवा दो ना, मैं मारूंगी इतना पूरा, तेरे ऊपर बैठ जाऊंगी। लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सबको, क्योंकि मम्मी का ना आउच। जो देख देख के भाग जाते आगे हैं। ये ठीक है। कुछ लगा है। हाँ आगे क्या लगा? सब्सक्राइब की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। हाँ, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए बैल और तोड़ दो। जल्दी बेल दबा दबा के तोड़ जिसने नहीं तोड़ी ना। उसके वो इंसान अच्छा नहीं है। सो गाइज अब तक के व्लॉग में बस इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग अपना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी बनाने वाले हैं अभी हम। कुछ Q&A वीडियो नहीं, कुछ Q&A वीडियो अभी हम बना रहे हैं। इशिका, तनु और मैं अखिल से जा रहे हैं सोने के लिए। टाइम हो रहा है 12:20 एज यू गाइज नो। और बस
अब ये यहाँ बैठी है मैडम, वो वहाँ लेट गई है मुझे हटा के खुद सबसे पहले, और मैं खड़ी की खड़ी रह गई जैसे कि एज यूजुअल नहीं मैं होती हूँ। तो बस इशिका जी थोड़ी अप्रोच लगा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएगी अब। लाइक कमेंट शेयर और वो जो सब्सक्राइब। लाल कलर का बटन है यार, उस पे चाहे कुछ भी फेंक के मारो, लेकिन वो दबना चाहिए। चाहे अपना फोन तोड़ दो। नहीं ऐसा कोई नहीं करेगा। तो बस गाइस बोलने का कहने का मतलब यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी फैमिली इंटरेस्टिंग बोला करो नहीं। वीडियोस को ओके वीडियो यार बोलने दो ना, और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने का मौका मिले तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। जिसने अभी तक नहीं करा है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।